हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बालकनी में कपड़े फैला रही हूँ। सुबह के मॉर्निंग की चाय हो चुकी है। झाड़ू वगैरह भी लगाना बाकी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। काम करने का उतना मूड नहीं हो रहा है। तो कल शाम के टाइम पे मशीन लगाई थी, कपड़े शाम के टाइम पे ही धुल गए थे। तो अक्सर मैं रात के टाइम पे कपड़े नहीं डालती हूँ, या तो सुबह डालती हूँ, कभी रात को ज़रूरी पड़ा डाल भी देती हूँ तो स्टैंड उठा के अंदर लेके जाती हूँ। इस तरह से खुले में कपड़े नहीं छोड़ती हूँ। और फ्रेंड्स, कपड़े इसलिए ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना कि मेरे यहाँ 3 दिन और 3 रात लगातार रुक रुक के बारिश हो रहा है। 3 दिन से कुछ भी धूप नहीं निकला था, थोड़े देर के लिए भी धूप नहीं निकला था कि हम लोग कपड़े वगैरह अपना सुखाएं। सो देख रहे हैं कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और देखिए सूख पाता है कि नहीं सूख पाता है। आजकल के धूप का क्या भरोसा, पल में धूप निकल रहा है और पल में बादल घेर ले रहा है, पल में बारिश हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए। और यहाँ फिर से अपने घर के काम में लग गई हूँ। सुबह तो वैसे मैं टाइम से सो के उठी थी, मॉर्निंग की चाय वगैरह सब कुछ हो चुका है। सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और आज जो घर का काम है ना, बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल 11 बजे के आसपास में। मतलब 11 बजे से तो नंबर है, तो यूँ समझ लीजिए कि घर से मैं 10 बजे निकलूँगी, तब जाके वहाँ पे 11 बजे पहुँच पाऊँगी। तो यानी कि 10 बजे या 9:30 बजते बजते मुझे घर का जो साफ़ सफाई का काम है वो कंप्लीट करके जाना है। मॉर्निंग का जो भी नाश्ता बन सके वो बना के करके तब मुझे जाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर भी रही हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा निपटा दूंगी, बेडशीट वगैरह, चौकी का जो बिस्तर वगैरह है वो तो मैं धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी समेटना शुरू कर दी थी। और अब यहाँ पे लगा ले रही हूँ आराम से पोछा। और ये मेरा जो व्लॉग है ना, कल के व्लॉग से कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि कल मैंने जो व्लॉग शूट किया था आप सबके साथ एडिट करके शेयर किया था, और उसी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ये वीडियो है। तो ड्रेस एक ही होगा, तो इसीलिए मैं सोची हूँ आप लोगों को कंफर्म एक बार बता दूँ। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेंड्स चली गई थी हॉस्पिटल। और इस टाइम पे मैं बता दूं कि टाइम की अगर मैं बात करूं तो 3:45 का टाइम हो रहा होगा। शाम हो गया था अच्छे से, मुझे याद है। और हॉस्पिटल से मैं वापस आ गई हूँ। इस टाइम पे एम्स में गई थी दिखाने के लिए, मुझे अपना आई चेकअप करवाना था। डॉक्टर बुलाए थे, आज ही के दिन का अपॉइंटमेंट था। वीर को भी दिखाना था। और साथ में बता दूं कि ससुराल से मेरे सास ससुर और बड़ी वाली नंद ये लोग भी आए हुए थे एम्स में। यानी कि मतलब मेरी सासू माँ को दिखाना था, तो उनको भी हम लोगों ने दिखा दिया है। और इस टाइम पे मतलब सास ससुर और नंद सब लोग मेरे यहाँ घर पे ही हैं। तो बस सबके लिए यहाँ पे मैं फटाफट चाय बना रही हूँ। और अभी हॉस्पिटल से आई हूँ तो कपड़े वगैरह भी चेंज करने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि घर आए मेहमान को सबसे पहले पानी वगैरह पिलाया जाता है, चाय पानी जो भी हो कराइए, उसके बाद से आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं चाय बना रही हूँ। और बस ये देख रही थी कि सुबह के नाश्ते में कुछ बचा उचा है कि क्या है, कैसे है, क्योंकि सारे बर्तन फिर मुझे खाली करके धोने थे। और फिर नेक्स्ट जो है मतलब कि नाइट के टाइम पे डिनर वगैरह की तैयारी करनी है। तो बस मैं वही सब चीज़ यहाँ पे देख रही थी। और मोबाइल उस बीच फ्रेंड्स मेरा ना एकदम से स्विच ऑफ हो गया था। बस 5 या 10 पॉइंट ही बैटरी बचा था। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो वहाँ का शूट नहीं की थी, नहीं तो आप सबके साथ भी शेयर ज़रूर करती। और फाइनली मुझे भी चश्मे का नंबर मिल गया है। मतलब मुझे भी चश्मा लगाना पड़ेगा। अभी चश्मा लिया नहीं है मैंने, और चश्मे लेने के लिए चश्मे वाले शॉप पे जाना पड़ता है। तो देखिए कब तक लेके जाते हैं हस्बैंड। और यहाँ पे चाय बना ली हूँ। और फिर पापा बाज़ार से लौंग लत्ता लेके आए थे, तो आने के बाद सबसे पहले बिस्किट पानी वगैरह मैंने पिला दिया। उसके बाद चाय नमकीन दे दूंगी, उसके बाद लौंग लत्ता वगैरह ये लोग खाएंगे। आज का डिनर सबका यहीं पे होगा। तो एक और बात बता दूं कि जैसे कि मैं बताई हूँ मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है। तो वॉइस दे रही हूँ ना, तो मेरा जो वॉइस निकल रहा है वो भी थोड़ा सा भारी निकल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा।
तो अभी फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ बालकनी में बैठ के मैं यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह छिल रही हूँ। और आज डिनर में बनेगा मटर पनीर। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ मटर पनीर सच में बहुत ज़्यादा बनता है। और जब भी कोई गेस्ट आता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ, सबसे ईजी यही लगता है और सबको पसंद भी आता है। सो आज फिर से दोबारा मटर पनीर बनने वाला है। और मेरे यहाँ हफ्ते में बहुत मतलब 2 से 3 बार 4 बार तो मटर पनीर बन ही जाता है। तो मैं और मेरी नंद यहाँ पे किचन में है और ये भी कुछ कुछ काम बीच बीच में करा रही थी मेरे साथ और मैं भी कर रही थी। तो पनीर मैं काट रही थी, तभी ये हमसे बोली थी कि आप रहने दीजिएगा, पनीर मैं तल दूंगी और मटर पनीर आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये खड़ी हैं, तेल गरम कर रही हैं, पनीर को तल लेंगी। तब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ और काम कर लूँ। तो बस उसी बीच क्या हुआ कि सबको चाट खाने का मन हो गया। तो ये हुआ कि सब लोग चाट खाने जाएंगे, लौट के आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस टाइम पे मम्मी डैडी जी कहीं चले गए थे, मतलब अगल बगल कहीं। तो बस हम ही लोग घर पे थे। तो ये हुआ कि चलो घर पे ही जितने लोग हैं उतने लोगों के लिए चाट पैक करा के आ जाए। सो पीयू पापा चले गए थे चाट लाने के लिए और यहाँ पे हम लोग अपनी किचन में लगे हुए थे। और जब घर पे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है ना, तो बस हमारे यहाँ एक चौराहे पे चाट वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा चाट बनाते हैं। तो उनका चाट मैं ज़रूर खिलाती हूँ और सच में सबको बहुत पसंद भी आता है। और टिक्की चाट ये बनाते हैं, टमाटर वाला चाट भी बनाते हैं, जिसको जो खाना रहता है वो पैक करा के आता है। तो यहाँ पे चाट आया है, सब लोग बैठ के अपना चाट एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे अपने लिए शायद मोमो लेके आए थे तो वो लोग मोमो खा रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, जब भी घर में 2-4 लोग एक्स्ट्रा बढ़ते हैं या फिर कोई मेहमान आते जाते हैं तो आप सबको पता ही है घर का काम भी जो होता है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ ही जाता है। तो सिंक मेरा पूरा बर्तन से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि चाय पानी का जो भी बर्तन था वो मैं अभी धुली नहीं थी, वैसे ही छोड़ दी थी। और बस लहसुन प्याज वगैरह छिल के काट उट के मैं अपना तैयार कर ली हूँ यहाँ पे। और पनीर यहाँ पे तल चुका है, एक तरफ पनीर का मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। और बैठ के थोड़ा सा चावल मुझे साफ़ करना था, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा स्पेशल चावल बनने वाला था। मैं जीरा राइस बनाई थी सही में, तो बस उस चावल को थोड़ा सा साफ़ करना था, क्योंकि ये वाला चावल हमारे यहाँ डेली बेस पे नहीं बनता है। तो बस इसको साफ़ करना था। बच्चे यहाँ पे आपस में इंजॉय कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे थे, शायद चोर सिपाही वाला जो गेम हम लोग बचपन में खेलते थे ना, चिट बना के पेपर पे, तो यही लोग ये भी खेल रहे हैं। और चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। नंद जी यहाँ बैठ के अपना मोबाइल चला रही हैं, ये भी अपना कुछ ब्लॉग वगैरह देख रही हैं। तो जब घर में काम बढ़ते हैं ना और किचन के काम बढ़ते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक के साथ एक एक काम को लगे हाथ निपटाते चली जाती हूँ। तो एक तरफ पनीर भी बना रही हूँ, यानी कि पनीर का मसाला जो होता है धीमे धीमे पकाना रहता है मुझे, तो वो धीमे धीमे पकेगा। और ऐसा नहीं है बस वहीं मैं खड़ी हूँ प्रॉपर कि हाँ पक जाए, ऐसा नहीं है। मैं लगे हाथ अपना दूसरा काम भी कर लेती हूँ। पूजा मंदिर से बर्तन निकाल के लेके आई हूँ, बर्तन वगैरह भी धो के फिर दोबारा रखाई हूँ। और सिंक में भी जो चाय पानी के बर्तन पड़े हुए थे उन्हें भी अच्छे से धो ली हूँ, सिंक वगैरह भी अपना माज ली हूँ। क्योंकि जब जूठे बर्तन होते हैं ना तो सिंक में कुछ ना कुछ जाके फंसता ही है, और सिंक वगैरह तो गंदा होना ही होना है। इधर मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना मटर डाल के कुछ देर और पकाऊंगी। और जैसा कि आप सभी वीडियो में हमेशा देखते रहते हैं कि मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बना लेती हूँ, झटपट बना लेती हूँ। तो बस एकदम सिंपल तरीका रहता है मेरा। कुछ भी अलग बनाने की कोशिश करो ना तो मतलब मेरे घर में ये है कि मुझे पसंद आया तो बच्चों को नहीं, बच्चों को पसंद आया तो मुझे नहीं। सो एकदम से सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, साथ में सलाद पापड़ यही सारी चीज़ रहेगी। और यहाँ पे फटाफट मैं चावल भी धो ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है जीरा राइस। पहले तो मैं सोच रही थी कि पुलाव बना दूँ, लेकिन सबका मन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता। तो सिंपल सा जीरा राइस ही बनाऊंगी। तो उसके लिए चावल को 10 मिनट 20 मिनट पहले धो के अच्छे से छान के रखना रहता है। सो मैं यही काम कर रही हूँ यहाँ पे। और बस मेरा मटर पनीर भी एक तरह से पक चुका है। बस इसमें पानी डालूंगी हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ग्रेवी ही मुझे रखना है। और चलिए अब मैं कमेंट की बात कर ले रही हूँ। तो मेरे वीडियो पे जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं एक बार दिल से धन्यवाद। जो भी कमेंट कर रहे हैं अच्छे कमेंट करते हैं वो लोग, और उससे मुझे अपना फीडबैक जो होता है वो मिलता है। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। मेहनत तो मेरा जाता है। पनीर मेरा एकदम से बनके तैयार, यानी कि बस इसमें 2 सीटी में लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसको धीमे आंच पे इतना पकाई हूँ ना कि ये अच्छे से पक गया है। और बस जल्दी से लगा लूँगी मैं आटा भी लगा के। आप सबको पता है कि 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ना रहता है। तो बस कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, उसके बाद बैठ के लगा लूँगी आटा। फिर मैं और मेरी नंद दोनों लोग मिल के फटाफट रोटियाँ सेकेंगे। और रोटियाँ
थोड़ा सा ही वो मतलब मेरे साथ सेकाई थी। उसके बाद क्या की थी कि बोली कि आप रोटी सेकिए और मैं लगे हाथ सबको खाना परोसते जा रही हूँ। तो इस तरह से मतलब उस दिन का जो डिनर था झटपट सा हो गया था। मैं बाकी की रोटियां सेकने लगी और वो बच्चों से लेकर बड़ों तक मतलब मेरे नंदोई जी भी थे, तो सबको एक एक करके प्लेट लगा लगा के देती जा रही थी और सब लोग जल्दी से डिनर वगैरह करके फ्री हो गए थे। और उसी दिन की मैं बात बता दूं फ्रेंड्स की बर्तन वगैरह मैं सिंक में छोड़ दी थी। एकदम से मेरा मन नहीं हुआ था धोने का, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं था और बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। बस किचन वगैरह में साफ़ करके अब बाकी का जो बर्तन था सिंक वगैरह में छोड़ के जाके मैं रेस्ट करने लगी थी। तो बस डिनर वगैरह तो सब कुछ बहुत जल्दी निपट चुका था। उसके बाद बैठ के हम लोग बहुत देर तक बातें वगैरह की हैं। और आपको पता ही है कि घर में जब सब लोग इकट्ठे हो ना तो बातें नहीं ख़त्म होता है। काम ख़त्म हो जाएगा लेकिन बात नहीं ख़त्म होगा। तो बात हुआ, उसके बाद फिर सोने की बारी आई, सबके सोने बैठने की व्यवस्था की गई। और मेरा क्या था, मैं तो चटाई लेके चली गई थी मंदिर वाले कमरे में और बस वहीं अपना बिस्तर लगा ली थी और आराम से सोई थी। बड़ा सुकून मिला था, काफ़ी दिनों बाद इस तरह से सोने का मौका मिला था और कभी कभी इस तरह से सोना भी चाहिए। क्या किया जाए, जब घर में ज़्यादा लोग हों तो भाई सबसे पहले मेहमानों को देखा जाता है, उसके बाद अपने बारे में सोचा जाता है। यहाँ पे आप सब लोग देख भी रहे हैं, एक तरफ बैठे हुए हैं ससुर जी, दूसरे तरफ मेरे नंदोई जी और बच्चे लोग नीचे चटाई पे, मम्मी जी पीयू पापा बिस्तर पे बैठ के ये सब लोग मतलब खाने पीने में लगे हैं। ये है कि ये झटपट से सभी लोगों को खिला दी थी। बस यहाँ पे सारा काम मेरा फ्री हो गया है। अब मैं चलती हूँ सोने, मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में।